अच्छे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। उसमें आमंत्रित थे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ये डॉक्टर कठोरे साहब, डॉक्टर कठोरे साहब, और इनके साथ अरविंद जी थे और संजय जी थे। ये सभी थे, सभी से वहाँ मुलाकात हुई थी मेरी। हम इनका एक बार यहाँ स्वागत करते हैं अपने प्राचार्य डॉक्टर भीम महतो और ब्रजभूषण धीरज जी के साथ, अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं के साथ इनसे मुलाकात हुई। ये कुछ किताबें दे रहे थे हम लोगों को पढ़ने के लिए। ये किताब फ्री में बांट रहे थे, पैसा नहीं ले रहे थे हम लोग से, और शायद इसमें पैसा भी नहीं लिखा है, 100 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन 100 रुपये का किताब ये हम लोग को फ्री दिए। हमने भी ले लिया और देखा कि यहाँ लिखा हुआ है लेखक में डॉक्टर नरेश चंद्र काठोले, और ये अमरावती महाराष्ट्र से आए हैं, संचालक हैं आईएएस मिशन। आईएएस के विषय में आप लोग सुने होंगे, मैं कई बार बोलता हूं कि आपका पढ़ने का उद्देश्य कुछ अच्छा करना है, अच्छा करना चाहिए। इस क्षेत्र में आईएएस अभी तक कोई नहीं बने। सबसे दुख का बात कहिए, चाहे जो बात कहा जाए, गम के बात है, आईएएस एक भी नहीं बने। हम बना देंगे। और ये सर से भेंट हुई और ये किताब पढ़ रहे हैं, तो आईएएस का ABCD का है, ये आखिर में लिखा हुआ है ABCD, 4 ABCD तक लिखा हुआ है, तो हम सोचे जरूर Z तक तो जरूर होगा। ABCD अगर लिखा हुआ है, ये बता नहीं कि जरूर Z तक होगा। तो भाई इनको हम कहे कि ऐसा है, जब आप आईएएस बना रहे हैं, हम लोग तो निरा देहाती आदमी, गांव घर के आदमी, जंगल में रहने वाला, खेत डांड फोड़ने वाला, चूहा खाने वाला, है ना? हम लोगों को आईएएस क्या चीज होता है हम लोग जानते नहीं हैं। अगर आईएएस के विषय में कुछ बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आप क्या और मांझी चलेंगे? हम लोग के यहाँ एक कॉलेज है मांझी में, हम लोग कॉलेज चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को चाहते हैं कि आईएएस बने, उसमें से एक भी अभी तक हम लोग सफल नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि जेपीएससी में भी सफल नहीं हुए। इन्होंने तुरंत हामी भर दिया, बोला 28 तक मैं यहाँ रांची में हूँ, 28 तक में आप हमारा प्रोग्राम ले लीजिए। तो मैंने कहा कि आप हमको 2 दिन बाद दे दीजिए, आज तो 28 को ही दीजिए। बोले नहीं 28 को तो नहीं देंगे, कल ही देंगे। अगर कल आप तैयार हैं तो मैं आता हूँ। हमको सोचे कि भाई ये महाराष्ट्र का आदमी बड़ा मुश्किल से पी रहे हैं और समय दे रहे हैं, तो हम काहे छोड़ते जाएंगे। तो इसलिए हम इनको पकड़ के समझिए, पकड़ के यहाँ लाए हैं कि भाई आइए कुछ हम लोग को भी सिखाइए, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाइए हम लोग को, कुछ तो बता दीजिए। इधर के लोगों को भी तो आईएएस बना दीजिए। आईएएस नहीं बनेंगे तो कुछ तो बनेंगे। बात यही है, एक आदमी एप्लीकेशन दिया लाइसेंस के लिए तोप का। एक साधारण सा आदमी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया तोप का कि हमको एक तोप दिया जाए। तोप एक व्यक्ति को जरूरत तो नहीं पड़ता है, युद्ध में पड़ता है। 30-40 किलोमीटर दूर में जाके वो मारता, और आदमी जाते जाते पिस्तौल रखता है, और उससे ज्यादा रखेगा तो राइफल रखेगा। युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए अगर गोतिया में लड़ाई हो गया या पाटीदार में लड़ाई हो गया या गांव वाले के साथ लड़ाई हो गया, तो ज्यादा राइफल काम करेगा, तो पिस्तौल काम करता है।
और नहीं तो चाकू और थप्पड़ और मुक्का से तो काम चल जाता है। तुम तो अप्लाई किया तो डीसी उसको बुलाया, अरे तुम तो के लिए अप्लाई किए हो, क्या बात है? बोला कैसे नहीं अप्लाई करेंगे, हमको तो लेना जरूरी है। तो बोले कहाँ लेना जरूरी है तुमको? हमको तो पिस्तौल लेना जरूरी है। तो बोले तो के लिए अप्लाई क्यों किया? कैसे नहीं करेंगे, कम से कम पिस्तौल तो लेना जरूरी है ना। बोला कैसे? बोला कैसे क्यों पिस्तौल लेना क्यों जरूरी है? बोला हमारा बाप मरा था, उस समय हम 50 केजी चीनी के लिए अप्लाई किए थे भोज करने के लिए, और उसको काटते काटते 10 केजी चीनी दिया था। तो काट काट करके 10 केजी चीनी मिला था, तो अब काटते काटते जो है नहीं तो काटते करते कम से कम पिस्तौल भर तो आ जाए, इसीलिए अप्लाई किया। तो हम लोग भी कोशिश करें, हम लोग आईएएस बनने का कोशिश करें। ये कुमारी सृष्टि जो आईएएस बनी है, इसको सर वाहवाही दे रहे हैं। तो कुमारी सृष्टि को जब आईएएस बना सकते हैं तो उस सृष्टि का यहाँ भी कुछ चमत्कार हो और यहाँ भी सृष्टि हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे बीच हमारे स्वागत करेंगे। तो वही भेंट हो गई। और ये कठोले साहब इतना मतलब हम लोगों के लिए नाम ऐसा अजूबा है कि हम लोग थोड़ा उच्चारण करने भी ठीक से नहीं सकते हैं। तो ये कठोले साहब हम लोग तो जानते हैं कि काठ के जैसा ये आदमी मजबूत होंगे और काठ को जिस तरह से तराश के जैसे तैसे जो भी चाहते हैं बना देता है राजमिस्त्री लोग, वैसे ही ये तराशते हैं लोगों को। तो और मैं अधिक नहीं बोल करके चाहूंगा कि इनका जो है चाबी जो है आईएएस वाला शायद इनके पास होगा, ये हम लोग के बीच में वो चाबी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो अब राम कुमार जी को मैं माइक देता हूँ। हम फिर एक बार यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान करते हैं। अब मैं अब जैसा कि डायरेक्टर साहब का एक सपना है, शायद अब आप लोग पूरा कीजिएगा। और क्योंकि डायरेक्टर साहब जब ये कल कोई प्रोग्राम में इस तरह प्रोग्राम में थे तो इनसे भेंट हुई काठोले जी से। तो तो इनको यहाँ बुलाने का मकसद यही है, इस तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम आपके सामने आयोजित किए हैं, आप इनका लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर पारसनाथ महतो जी से कि डॉक्टर नरेश चंद्र काठोले जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर पारसनाथ महतो। एक चीज और बोलना भूल गए, सर हमारे बीच आए हैं, अपने साथ सम्मान के लिए फूल भी लेके आए हैं कि अचानक ये लोग कार्यक्रम रखे हैं, हो सकता है उनको तकलीफ हो, तो ये गुलदस्ता भी हम लोग के लिए लेकर आए। बड़ा जोरदार तारीफ है। और गुलदस्ता तो भी के लिए तैयार करके रखे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब
गुलदस्ता तो तैयार करके रखे थे, नीरज जी वगैरह सब तैयार करके रखे थे, परंतु सर अपने लिए हम लोगों की सुविधा के लिए गुलदस्ता भी लेकर आए। बहुत बहुत बधाई और ताली। हम लोग अपना वाला देंगे। डॉक्टर भीम माथुर जी से आग्रह होगा कि आरडी कुमार जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर भीम माथुर। इंटर संकाय के प्राचार्य श्री बीबी नीरज जिसे आग्रह होगा वो पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। श्री संजय कुमार राव जीएसटी असिस्टेंट डायरेक्टर जीएसटी को हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे कॉलेज के मानद सचिव और भूतपूर्व सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पूर्व सांसद श्रीमान रामलाल चौधरी जिनके द्वारा ये कॉलेज संचालित होता है। तो मैं हमारे बीच बहुत बड़े मोटिवेशनल उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इनके सम्मान आज आप आए हैं तो उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करेंगे। डॉक्टर नरेश चंद्र काठोरे जिसे आग्रह होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत सम्मान का कार्यक्रम हो गया है। हम लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं उनको तो सुने ही, लेकिन उससे पहले हमारे अभिभावक हैं श्रीमान रामलाल चौधरी जी, थोड़ा सा अब जिनको हम सुने, अब हमारे सांसद महोदय बोले आप इनका तो रोज सुनते हैं, लेकिन जिनको सुनने के बाद हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, जो अचानक ये प्रोग्राम रखा गया है। देखिए इस तरह कार्यक्रम नहीं मिलता, पैसा देने के बाद हम लोग पैसा देकर जाते हैं मोटिवेशन प्रोग्राम के लिए, अपना भाड़ा अपना सब कुछ लगाना पड़ता है। बहुत बार हम लोग गए जमशेदपुर, टाटा, हजारीबाग और पटना, इस तरह का कार्यक्रम हम लोग का अपना एक कार्यक्रम होता है जिसमें मोटिवेशन के लिए हम लोग को बुलाया जाता है और हम लोग अपना खर्चा करके जाते हैं। लेकिन ये आज तो आपको देने के लिए आए हैं और जाते मोटिवेशनल प्रोग्राम क्या होता है, आज के बाद आपने एक तीव्रता करेगी, आपने एक क्वालिटी मेंटेन होगा। ये सारा चीज आप इनके बोलने का बाद जो आपको लगेगा, एहसास कीजिएगा कि आपने क्या पाया है। तो आइए देर न करते हुए श्रीमान डॉक्टर नरेश चंद्र काठोरे जी। प्रणाम, नमस्कार। भारत जी ने कहा है कि हमने इनको पकड़ के लाया है और हम कहेंगे कि सही पकड़े। मैं महाराष्ट्र से चलकर आया, पाटीदार समाज का काम करता हूँ।
हमारे रामचंद्र चौधरी साहब ने इसके पहले भी मेरे बहुत सारे कार्यक्रम उनके संस्था में रखे। कल पारसनाथ जी से परिचय हो गया और उन्होंने कहा कि हमारे संस्था में आपको बुलाना है। मैंने तुरंत हाँ कर दी, तो तुरंत हाँ कर दी। उनका नाम है पारसनाथ जी, बी फॉर पॉजिटिव। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम अलग ढंग से करते। जो और जोर से बच्चे अच्छे हैं, हमारी छात्राएं भी अच्छी हैं। देखो, हम दूसरी क्लास से बच्चों को आइस कट करेंगे ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। और मेरे साथ इस बच्चों को पढ़ाने के लिए 350 IAS, IPS, IAS अफसर है। और फीस आपको बताया, फीस आपको बताया तो आपको चक्कर आ जाएंगे। फीस है 1 रुपया। कितना? हमारे साथ संजय राव जी है, असिस्टेंट कमिश्नर GST, बहुत होनहार है, उनके ही हम कहते हैं। साथ में अरुण कुमार जी है, सुपर 30 का तो नाम आपने सुना होगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, वो भी हमारे साथ है, वो भी आपको उद्बोधन करेंगे। संजय कुमार जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उनको महाराष्ट्र से बुलाया। उनको मालूम है काटोल सर क्या चाहिए। दूसरी क्लास में पूरे भारतवर्ष में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर मैं पहला प्रोफेसर हूँ कि जिन्होंने किताब क्या है कि दूसरी की किताब, तीसरी की किताब, चौथी की किताब, पांचवी की किताब फ्री है, उसके लिए कोई पैसे नहीं देना पड़ता। एक तीसरी में मैं समझाऊंगा। देखिए, IAS, DM, कलेक्टर की परीक्षा आप हिंदी भाषा में दे सकते हैं। कौन सी भाषा में दे सकते हैं? अरे अपने मातृभाषा का नाम जोर से लीजिए। कौन सी भाषा में दे सकते हैं? हिंदी भाषा में दे सकते हैं। आपको मालूम है, ये परीक्षा देने के लिए केवल 35% मार्क्स चाहिए। कितना पाइए? कितने मार्क्स चाहिए? और ये परीक्षा पास करने के लिए, प्रीलिम्स पास करने के लिए केवल 25% मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 25% मार्क्स चाहिए। और सवाल जवाब कौन से क्लास कहते हैं? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 12वीं के बाद का कोई सवाल जवाब प्रीलिम्स में नहीं आता है। परीक्षा कौन से भाषा में दे सकते हैं? कितने % मार्क्स चाहिए परीक्षा में बैठने के लिए? 35। पास होने के लिए कौन से क्लास का सवाल जवाब आता है? 5वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। और कलेक्टर की, DM की, IAS की पहली परीक्षा में एक लफ्ज भी नहीं लिखना होता है। क्या रहता है? सब उस सवाल के जवाब दिए हुए रहते हैं, आपको उस तरफ मार्क करना पड़ता है। परीक्षा आ रही है सरल है, आ रही है सरल है, आ रही है सरल है। डॉक्टर बड़ा होता है या कलेक्टर बड़ा होता है? कलेक्टर बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? इंजीनियर बड़ा होता है या कलेक्टर बड़ा होता है? आप मेरा भाषण सुनने के बाद डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे? क्या बनेंगे? इतने लोग यदि कलेक्टर बन गए
और आपसे मिलने के लिए गाड़ियां लेकर आ गए, ये पूरा रास्ता जाम। देखो मैं आपका सवाल जवाब आपके कैसी जनरल नॉलेज है मैं टेस्ट करता हूँ। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? सुना है? अच्छा, अमिताभ बच्चन के बहू का क्या नाम है? ऐश्वर्या राय। अरे बाप रे, क्या जनरल नॉलेज है। अच्छा, ऐश्वर्या राय को बेटा हो गया बेटी? अरे बाप रे, 3 में से 3 में से रांची की समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? रांची की जनसंख्या कितनी है? कितना हार्ड सवाल पूछ लिया। मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन का सवाल जवाब आएगा परीक्षा में? ऐश्वर्या राय का आएगा? रांची का आ सकता है? आज से कुछ भी मत कीजिए, कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंद होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप झारखंड से नक्शे पर झारखंड छत्तीसगढ़ समझा जाता हुआ एक पिछड़ा इलाका है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? 175 तबे से उठा हो यार। वो एक लोगों को याद कीजिए, बिरसा मुंडा को याद कीजिए। उनके तरफ इंटरनेट था, मोबाइल था, फिर एक लड़के को द्रोणाचार्य ने वो स्कूल से निकाल दिया कि आप नहीं पढ़ सकते। तो उसने क्या किया? प्रैक्टिस किया। क्या किया? प्रैक्टिस, और सफलता हासिल की। और आपको भी सब मिलकर एक काम कीजिए कि अकेला नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे संसद सदस्य रहे हैं राम जय जी, हमसे पारसनाथ जी, उन्होंने प्रयास किया साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर वो उठाना। अरे आपको तो बहुत याद। अच्छा, 1 घंटा बोला तो दरवाजा चलेगा? यस सर। 2 घंटे? यस सर। पारसनाथ जी एक कॉलेज में गया, एक छात्र खड़ा होगा, बोले सर 5 घंटे बोलिए। मैंने बोला यार 5 घंटे बोलने पर तो मेरा गला तो रुक जाएगा। सर बोले कोई फिक्र नहीं है, बोले भाषण होने के बाद दबा देंगे। बोले क्या होंगे? भाषण होने के बाद दबा देंगे। ये जो अभी आपको जो किताब बताइए ना, सुरक्षित देशमुख, ये तो इस पे आप यूट्यूब पर देखेंगे, गूगल पर देखेंगे, लाखों वीडियो है, लाखों, हजारों नहीं, लाखों। अमरावती की बिटिया है, अमरावती की बिटिया है, और पूरे भारतवर्ष में IAS के परीक्षा में अव्वल आई है, पहले नंबर पर आई है। अमरावती तो कोई बड़ा गांव नहीं है, जिला है, लेकिन जितना नागपुर प्रसिद्ध है, रांची प्रसिद्ध है, मुंबई प्रसिद्ध है, मद्रास प्रसिद्ध है, कलकत्ता है, उतना प्रसिद्ध नहीं है। फिर भी एक छोटे से गांव से यदि एक लड़की IAS के परीक्षा में अव्वल आ सकती है, तो देखिए राम जय जी, पारसनाथ जी आपके स्टाफ है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ नुस्खे बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिस करने को बोला, आज से तैयारी कीजिए। मैं गरीब हूं, मैं आदिवासी इलाके से हूं, मैं पिछड़े इलाके से, छोड़ दीजिए। प्रांजल पाटिल, महाराष्ट्र, ये बेटी दोनों आंखों से अंधी है, आंखें नहीं है। अभी फिलहाल केरल में कलेक्टर है। दोनों आंखों से अंधी बेटी यदि कलेक्टर बन सकती है, DM बन सकती है, IAS बन सकती है। आपके पास कितनी आंखें हैं? आपके पास 10 आंखें हैं। 2 आपकी, 2 चौधरी साहब की, 2 पारसनाथ साहब की, 2 प्रिंसिपल साहब की, 2 मेरी। मैं मदद नहीं करूंगा? राम जय जी मदद नहीं करेंगे? पारसनाथ जी नहीं करेंगे? साथ ही हाथ बढ़ाना। देखिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, बड़ा सपना देखना पड़ेगा।
जैसे भारत का प्रधानमंत्री ने कहा कि तोप के लिए एप्लीकेशन किया, तो पिस्तौल तो मिल ही जाती है बराबर है। अभी हम कैसे करते हैं कि हम बच्चों को बचपन से, हमारा दूसरी क्लास का बेटा राष्ट्रपति से मिलवाते हैं, 35 फोटोग्राफ है उसके राष्ट्रपति के साथ में, राष्ट्रपति भवन में भोज किया है। बेटा कौन सी क्लास में है? दूसरी। तो क्या कीजिए, आज से IAS अफसरों से मिलिए। हमारे रमेश गोलक यहाँ पर सचिव है, IAS अफसर है रांची में, उनसे मिलिए। मैं तो सर से दरख्वास्त करूंगा, आप उनको एक दिन बुलाइए। एक पैसे अपाई है, चल नहीं सकते, ऐसा चलते हैं। रमेश गोलक यूट्यूब पर सर्च कीजिए, नोटबुक निकालिए, मैं जो बताता हूँ वो चीजें लिख लीजिए। रमेश गोलक साहब, जब मेरा भाषण था उनके जिले में, उनके पास पैसे नहीं थे, वो गांव में आने के लिए पैसे नहीं थे, टीचर्स लोगों से चंदा किया कि सर मुझे काकोड़ी सर का भाषण सुनने जाना है, चंदा किया। देखो मेरे भाषण का इतना असर हुआ कि वो आपके यहाँ कलेक्टर बने, अभी कलेक्टर से उनका प्रमोशन हो गया और अभी वो रांची सचिवालय में, मंत्रालय में सचिव के पद पर है। मैं कुछ नुस्खे आपको बताता हूँ, क्योंकि अरविंद कुमार जी को भी सुपर 30 के बारे में बोलना है। मैं आपको जिंदगी भर का खाना दे सकता हूँ, जिंदगी भर का खाना। अब उम्र मेरी 71 साल है, उम्र पर मान चाहिए। एक शेर है कि गांव कहता है कि मुझे इश्क नहीं करते, एक गांव कहता है कि मुझे इश्क नहीं करते। ये बात अलग है कि कोई उन पे शक नहीं करते। अपना थोड़ी लगन से पढ़ेगा, लगन से। नाम देखो, प्रांजल पाटिल, IAS। मिस्टर रमेश गोलक, IAS। आपके अगल बगल में ही है, रांची कोई दूर नहीं है, चाहिए मैं उनका नंबर भी देता हूँ। तो छात्र या उनको, मैं अपने संजय राव साहब को दरख्वास्त करता हूँ, मैं उनसे कल मिलने जाने वाला हूँ, उनको लाइए। चल नहीं सकते भाई, चल नहीं सकते, आदमी क्या बन गया है, IAS बन गया है। तो देखिए, आपको मैं कुछ नुस्खे बताऊं जरूर। आपको घर को जाते जल्दी तो नहीं है ना, भूख तो नहीं लगी है ना? अच्छे छात्र हैं रामचंद्र जी, आपके जो छात्र हैं ना, ये छात्राएं तो हमारी जल्दी कलेक्टर बन सकती है, क्योंकि जब बड़ी तादाद में देखिए, क्या सबसे पहला कलेक्टर बनना है, 2 चीजें करने की है, केवल 2। न्यूज़पेपर रीडिंग, ओनली न्यूज़पेपर रीडिंग भाई। पास यू द एग्जामिनेशन ऑफ IAS प्रीलिम्स। यदि आपने दिल से अखबार पढ़ा तो आप आधे कलेक्टर बन गए। जो लड़का कलेक्टर बनने के लिए अखबार पढ़ेगा वो पहले चांस में IAS बन जाएगा, पहले चांस, गारंटी से। स्टैंड पेपर लिख देता हूँ, लेकिन पढ़ाई कौन सी क्लास से करना पड़ेगा? 5वीं। अभी तो आप इंटर है, इंटर के बाद पढ़ रहे, आपका थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद का कोई सवाल जवाब हो आपको पहली परीक्षा में नहीं आने वाला है। तो क्या करना है? ये तो करना है सबसे पहले न्यूज़पेपर। जो कट ऑफ लिस्ट बनती है ना, तो न्यूज़पेपर का जो GS का पेपर रहता है उस पर। और ये जो 5वीं, 6वीं, 7वीं ये जो पढ़ाई करेंगे उसका दूसरा पेपर है, उसमें पासिंग चाहिए, केवल पासिंग। कट ऑफ लिस्ट इस पर बनेगी, न्यूज़पेपर रीडिंग पर। अरे आजकल मोबाइल आ गए, मोबाइल पे आपका तो मैं सराहना करूँ, 2 टच स्क्रीन देखे मैंने यहाँ पर, तो एक टच स्क्रीन 2,56,000 का है। तो उस प्रिंसिपल साहब के लिए मैनेजमेंट के लिए जरा डालिए बेटा। हमारे ऑफिस में भी टच स्क्रीन है, जो पोस्टर लगा नहीं, इतना बड़ा टच स्क्रीन है। हम तो पूरे भारतवर्ष में पढ़ाते हैं, टच स्क्रीन लग गया, हम वहां पढ़ाएंगे, आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा?
आज से बड़ा सपना थे। अब्दुल कलाम साहब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बराबर। पहली बात देखो, न्यूज़पेपर पेपर कैसे पढ़ना है बताऊं मैं आपको, बताओ। पहला नंबर 2, 5वीं से 12वीं तक की सब टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, आप स्टेट बोर्ड से तो एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए। जो एफवाई के छात्र हैं, एसवाई के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, दूसरे सेकंड ईयर के छात्र हैं, अब इसकी पढ़ाई जारी है, आज से पढ़ाई जारी है। मेरा नंबर नोट करो, कोई भी आपको तकलीफ आई, कोई भी प्रश्न आए जिसमें, तो डायरेक्ट मेरा नंबर नोट करो, 9890967003। नंबर वापस दोहराता हूँ, 9890967003। क्या नंबर भूल गया, उसने गूगल पर जाना, मिशन आईएएस अमरावती ये करना, मिशन आईएएस अमरावती। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मेरा पता मिल जाएगा, मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। मेरा नाम लिखो, नरेश चंद्र काठोले, नरेश चंद्र काठोले, KATHOLE। ठीक है, पहला क्या लिखा, न्यूज़पेपर नहीं। दूसरा 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। तीसरा देखो, रोज का काम रोज करो, वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज व्हाट वी हैव प्लान्ड। जीवन में सफल बनना चाहते हो तो रोज का काम रोज करो, रोज तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। रोज खाना खाते हो, 1 टाइम, 2 टाइम, नाश्ता 3 टाइम, दोपहर का चाय पान 4 टाइम। रोज पढ़ाई करते हो। अच्छा, रंगपंचमी के दिन आप पढ़ाई करने वाली हो, दिवाली के दिन पढ़ाई करने वाली हो, दशहरे के दिन पढ़ाई करने वाली हो। मैं जिस दिन पढ़ाई नहीं करूंगी उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये व्रत करनी है। और देखिए, हमारे तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, पारसी समाज के बेटे, कोरकू समाज के बेटे हमने कलेक्टर बनाए हैं। और आपसे हमको नाता अभी तो चौधरी साहब की वजह से और पारसनाथ की वजह से ये तो जुड़ गया है, हमें निरंतर बनाए रखेंगे। रोज का काम रोज करो। नंबर 2, चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए। अभी देखिए, मेरे 71 साल के ऊपर है और मेरे पूरे भारतवर्ष में 15,139 बातें हुई है। टिकट निकला, डाक टिकट, मेरे ऊपर डाक टिकट निकला। डाक टिकट किसी सामान्य आदमी पर नहीं निकलता, डाक टिकट निकल गया। ज्यादा किताबें नहीं थी, 1 2 3 4 50 60 70 73 किताबें लिखी, इतनी बड़ी किताबें 73 किताबें लिखी हमने। यूपीएससी, एमपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में। ये किताब भी अंग्रेजी में, मराठी में हमने मुफ्त में दिया। आपने बोला सर मुफ्त में कैसे क्या दे दिया? हमारे संजय कुमार जी राव ने, उन्होंने खर्चा कर दिया। तालियां बजाइए। हमारे राम चंद्र चौधरी साहब है, उन्होंने एक और विज्ञापन दे दिया, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर लोग। क्या करना है? रोज का काम रोज करना है। चेहरा पे रहना है, मुस्कुराते रहो। क्या रहो? मुस्कुराते रहो। तीसरी बात, तपस्वी बनना है। तो तपस्वी ये नहीं करना है ओ आपका किताब कैसा है? तपस्वी किताब। चिंतामणराव देशमुख आईएएस अफसर, भारतवर्ष के पहले आईएएस अफसर, परीक्षा देने के लिए गए। परीक्षा में आईएएस की परीक्षा में, मेन परीक्षा में क्वेश्चन आए 10 प्रश्न आए, ऊपर लिखा हुआ था कोई भी 5 हल कीजिए। क्या लिखा था? कोई भी 5 हल कीजिए। इन्होंने 10 प्रश्न के उत्तर लिख दिए और ऊपर
ये 5 चाहिए। अरे कितने होशियार हो गए। आपको 5 प्रश्न पूछेंगे, 4 प्रश्न जमते हैं, 5वां फिर कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से कुछ मन से। देखो देखो आप ऐसा कोशिश करें। देखिए मुझे मालूम है, मैं तो अच्छे परिवार से हूँ। अमरावती के मेयर के सामने मेरा 2 करोड़ का 1 लाख रुपए पेंशन नहीं दी। कितना? एक कुछ भी काम नहीं करता हूँ तो भी 1 लाख रुपए पेंशन नहीं मिला। मेयर के सामने मामला है, तेरे घर के सामने, मेयर के सामने। मेयर के सामने का बंगला आपको मालूम है कितना महंगा होगा। लेकिन मैं तो बाहर 22 दिन घूमते रहता हूँ। मेरे बंगले में जो बच्चे IAS बनते हैं वो रहते हैं, उनके आवास की व्यवस्था, उनके निवास की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, और गरीब बच्चों को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप भी देती। कितना? 10,000। जगह जगह सेंटर बनाए हैं। गुजरात में सेंटर बनाए, राजस्थान में सेंटर बनाए। कितने करोड़ का सेंटर होगा? 200 करोड़। कितना? एक सेंटर 200 करोड़ का है। ऐसे 5 सेंटर है, 13 मंजिला है, 11 फीट सेंटर में। फीस कितनी है? 1 रुपए में खाना फ्री, रहना फ्री। MPSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन, NDA 18 प्रकार का एग्जाम फ्री। टेस्ट लेंगे, विज्ञान लेंगे, इसको भी एडमिशन नहीं देंगे, टेस्ट लेंगे। देखो आप में से एक छात्र को मैं अभी कलेक्टर बना रहा हूँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आप आ जाओ। इनको मैं कलेक्टर बना देना। तालियां बजाइए जरा। अब आपके सामने देखिए, ये छात्र हाँ अभी कैसे आजकल प्रोफेसर भी नए बन गए हैं ना, उनके ऊपर कोई जबरदस्ती हो गए, एमकॉम हो गए। देखो इनको आपके सामने मैं करे, देखो इन्होंने रोजाना 30 प्रश्न करना। कितने? 30 कितना? इसका गुना आता है आपको? 30 गुना 10। हाँ बराबर, सही है। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 300। 30 मल्टीप्लाई बाय 20 600 कितना होगा? और 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा? 900 कितना हो गया? कितना हो गया? एक छात्र ने रोजाना 30 प्रश्न किए, रोजाना 30, 10 दिन में कितना हल करेगा? 3, 20 दिनों में, और 1 महीने में कितना? कितना? गलत हो गया, उत्तर है 870। फरवरी में हाँ है, और फरवरी माह 29 डेज का है। हमारी छात्र ने रोजाना 30 प्रश्न के 900 हो गए, 1000। 1 महीने के 1000, 12 महीने के 12,000। कितने? 12,000। इस सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है। हाँ BA सेमेस्टर में समझे ना, 2 साल पढ़ाई की, तो इनके सवाल जवाब हो जाएंगे 24,000। कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? और IAS की परीक्षा में केवल प्रश्न आते हैं 180। कितने आते हैं? कितने आते हैं? यदि ये बच्चा उससे इस सवाल जवाब याद करता है और हर रोज पढ़ाई करता है, जिसके प्रश्न हो जाएंगे 24,000 और सवाल जवाब आएंगे 180, उसे आप माँ की कसम खाकर बताइए, ये छात्र की परीक्षा में बैठता है, फेल हो गया पास, फेल हो गया पास, फेल हो गया पास। कलेक्टर साहब के लिए तालियां बजाइए। इसको गुलदस्ता दीजिए, गुलदस्ता दीजिए। कलेक्टर साहब का
क्या पूछता हूँ? बहुत हार्ड है। कैसा है? कैसा है? जिसको जवाब आएगा, अरे अपने कॉलेज का है ना। देखो बेटा, सवाल बहुत हार्ड है और कोशिश करो, कोशिश करने वालों की बहुत हार्ड है सवाल। बहुत, मैं पूछूं सवाल? आपकी अनुमति है? आपका नाम क्या है? मैंने रामचंद्र जी, मैंने इसके दिल में ढक पैदा कर दिया। सवाल बहुत हार्ड है, आपको जवाब आएगा नहीं, और बहुत आसान सवाल पूछ लिया और बेटा हमारा फेल हो। सवाल क्या पूछा है? आपका नाम क्या है? यदि ये मुझे पूछता है, देख आप सब परीक्षक है, किसको पास करना है किसको ना पास करना है आपके हाथ में। अब ये बेटा पूछता है कि अंकल या दादाजी आपका नाम क्या है? मैं उसको बताता हूँ, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज डॉक्टर नरेंद्र राठौड़े, आई एम द डायरेक्टर ऑफ विजन IAS। थैंक यू फॉर आस्किंग मेरे बच्चा, हैव अ नाइस डे। इसको पास करेंगे, इसको या मुझे? सवाल कैसा करना चाहिए बेटा? नमस्कार सर, आपने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा किया। मेरा नाम बताना और बोल सकते सर आप कितना अच्छा भाषण दे रहे हैं सर। एक बात अच्छा, आपने कहते सर को बोल दिया सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल में पार्ट ज्यादा। कैसा देना है? कैसे देना है जवाब? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। हाय, मेरा नाम करण कुमार है। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट सर। ठीक, बड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अरे अपने प्रिंसिपल साहब से सेकंड करो, पास हो गए ना, कलेक्टर हो गए ना। अरे कलेक्टर बन गए यार, सेकंड तो जरा तैयारी से करो, कलेक्टर। पहला अच्छा था कि आखिरी का? मैंने उसको क्या किया कि मराठी में हे कंकट महासे बाहु, हे कंकट महासे बाहु, हे मजबूत दोन्ही पाय। अरे गुलदस्ता लगी हो? अभी आपको समझ में आ गया? हाँ, जितनी चीज आपने किया और बाकी हमारे जो IAS अफसर है और जो हमारे छात्र IAS का साक्षात्कार देकर आए हैं, वो आपकी मदद करेंगे। ये तो बड़े, हम तो पारसनाथ जी का, रामचंद्र जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया और सही पकड़े, सही पकड़ लिया उन्होंने। तो मैं तो बोलना बहुत चाहता हूँ, लेकिन आपको घर को जाने सर्विस आए होंगे ना, और हमारे सुबह 30 वाले हैं, वो साथ को भी सुनना है ना आपको। अगली बार हम आएंगे तो बैठे बैठे साथ आए, दोनों आगे बढ़, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, ये बच्चों का शूटिंग कर लीजिए, खड़े होकर कर लीजिए, सब आंखें बंद करेंगे, सब छात्र केवल छात्र, अध्यापक नहीं। अब बोलेंगे मैं, अरे जोर से बोले, मैं IAS DM कलेक्टर बनने की कोशिश करूंगा। गरीब का बेटा, आदिवासी का बेटा, झारखंड का बेटी DM IAS बन सकती है। मैं आज से IAS की तैयारी प्रारंभ करूंगा। मैं रोज का काम, रोज की पढ़ाई रोज करने वाली हूँ। मैं
इस सभागार में हमारे संसद सदस्य श्री रामचंद्र जी चौधरी साहब और मैनेजमेंट के पारसनाथ जी, इनको वचन देता हूँ मैं डीएम बनकर देश की, झारखंड की सेवा करूंगी। इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना प्राण गंवाया है, शहीद हो गए हैं, लहू बहा है। उनकी शपथ लेकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तहे दिल से पढ़ाई करूंगा। उसी प्रकार अलग अलग प्रतियोगिता में भाषण स्पर्धा, स्पोर्ट्स, डांस, निबंध स्पर्धा, इसमें हिस्सा लेकर मेरा व्यक्तित्व तत्पर, तेजस्वी एवं तपस्वी बनूंगा। मैं जीवन में सफल बनूंगा। मैं जीवन में सफल बनूंगा। मैं जीवन में सफल बनूंगा। दोनों आगे मलिए, आंखों पर रखिए और मेरा भाषण यदि आपको पसंद आया तो जोर से तालियां बजाएंगे। आपके पारिवारिक सदस्य रामचंद्र चौधरी के लिए जोर से तालियां बजाइए। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब संजय राव साहब के लिए जोर से तालियां हो जाए। हमारे सुपर सेक्रेटरी के अरविंद कुमार जी, इनके लिए तालियां हो जाए। पारसनाथ जी के लिए तालियां हो जाए। आपके लिए तालियां हो जाए। अपने स्टाफ मेंबर के लिए तालियां हो जाए। एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिए। एक बार जोर से तालियां अपने माता पिता के लिए। और आखिरी तालियां रामचंद्र जी, आपके छात्र छात्राएं काफी अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे भाषण तो सुनाई, तालियां भी दिल से बनाई है, बराबर है। मेरे ख्याल से इतनी तालियां जिंदगी में पहली बार बजाई होगी। तो ख्याल में रखिए, IAS की परीक्षा कौन सी भाषा में दे सकते हैं? कौन सी क्लास का सवाल जवाब आता है? 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। परीक्षा में बढ़ने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 5 होने चाहिए और आपका फर्ज बनता है। देखिए, सर जी अपना काम कर रहे, संजय जी अपना काम कर रहे, भारत जी अपना काम कर रहे, आपने कम से कम को बताना। वैसे आपके पिछड़े ना, थोड़ा बताना, हौसला क्या करना उनका, बुलंद करना। करेंगे? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? हमारी झारखंड की बेटी, हमारा झारखंड का बेटा कलेक्टर बनेगा, बनेगा, बनेगा। आपने निश्चित तौर पर हमारे छात्र छात्राओं का ऊर्जा बढ़ाया है, ये काफी होंगे। और अब सुपर थर्टी आरविंद जी बोलने से पहले आपको
ये जो बताए हैं केवल आप सुने हैं, लेकिन इसका आप क्रियान्वयन करेंगे। कुछ लिखने बोले तो आपको अभ्यास करना है, आपको अपना रूटीन तय करना है। पर्व त्योहार में आप छुट्टी मनाते, छुट्टी नहीं मनाना है तब तक, जब तक आप अपना जो रोज का रूटीन कॉलम है उसको आप पूरा करने के बाद ही आपको जो भी अपना पर्व त्योहार मनाना है वैसे मनाना है। और हम लोग इधर क्या करते हैं वो सब चीज नहीं कर पाते हैं। आज उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई है और निश्चित तौर पर आपने अगर जज्बा है, अगर आप बनना चाहते हैं कुछ, तो इनकी बातों को आप ये अमल में लाएंगे। अब मैं सुपर 30 के अरविंद जी से आग्रह करता हूँ, वो भी आपको आज बताएंगे। श्री अरविंद जी। सभी को प्रणाम। जैसे कि आपको अभी सर ने बताया, डॉक्टर नीरज चंद्र साहब जी ने, कि आईएएस आप लोग बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें 10% हमारा योगदान है। कितना %? क्योंकि कलेक्टर को क्या गणित आना चाहिए ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। वो 18 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है? तो सर ने जैसा कहा कि 180 क्वेश्चन, तो 10% आपका 18 क्वेश्चन हो। और 18 क्वेश्चन आप आराम से सीख सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि 5 से 12 क्लास तक आता है, तो सरदार पटेल सुपर 30 का एक ब्रांच है एडवांस मैथ एंड साइंस। उसमें 5 से 12 तक सभी वीडियो आराम से एनसीईआरटी पर आधारित बनाई गई है। उसको आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखें और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है। अब 18 क्वेश्चन क्या आएगा, उसके लिए आपको गणित नहीं आना, बस आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां पर सही से वर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे अभी हम लोग सोचिए, अगर हम लोग देखें कि एक कलेक्टर बनने के लिए, जैसे सर ने बताया सब चीज है, उसमें आपको 2 वर्ड आना चाहिए। कितना वर्ड आना चाहिए? आप उसको जोड़ के लिख लीजिए। पहला अनुशासन। अनुशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आराम से लिखिए और उस अल्फाबेट को लेकर तो जोड़िए 100% है। और दूसरा है एटीट्यूड। दूसरा क्या है? ये 2 चीज आपको होना चाहिए। एक जैसे सर ने बता दिया कि अनुशासन में डेली पेपर पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ये नहीं क्या छुट्टी। क्योंकि एक सफल इंसान बनने के लिए आपको 10,000 घंटा वर्क करना पड़ता है। कितना घंटा? और 10,000 घंटा जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा, जो चीज के लिए तुम हो उसमें सफल हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो 18 क्वेश्चन होता है रीजनिंग का। कितना क्वेश्चन होता है? तो रीजनिंग में टोटल लेटर कितना होता है? 9। कितना लेटर होता है? उसमें 8 लेटर आपको देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? आपको, यानी जो उसमें भाग लेते हैं। कितना लेटर? कितना लेटर? 1 लेटर तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो एम है, तो मैं कलेक्टर बनूंगा या यहां से 10 बात करेंगे तो बनूंगे, वह आप बन जाओगे, गोल अचीव हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन आप बन आपको देना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? उसी में हम लोग कुछ ना तो तुम लोग सीखते चले जाएंगे। आपकी कोई कलम मोटी खोलने की जरूरत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन डायरेक्ट हो। पहला आपका जो वर्ड है, आपका आर आता है रीजनिंग का। देखो मैंने कहा आर, मैंने कहा कि नंबर। अगर हम
आपको दे दिया, यानी आपने सर्वे और अनुशासन बना दिया। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आज से अभी से हम लोग आईएएस बनने की तैयारी करना चालू कर दें। और इसमें सदा आपको सुपर फैक्ट्री 100% आपको सहयोग करेगा, आपको बिल्कुल मना कर देगा, क्योंकि आपको एनसीआर की ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत है। उसका निचला भाग हम लोग वीडियो में ला चुके हैं। अब देखो तुम्हारे पास दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है? ई। इससे आपने कभी कभी कोई चीज करते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा? ये काम इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारे पास नहीं आने वाला है, उसको 5 बार तक तैयारी करो। कितना करो? 5 बार। 5 बार नहीं आता है, कितना करो? 10 बार करो, ये नौकरी होगा। और तीसरा वर्ड है एक्टिव। जैसे हम देखो शादी का काम बहुत चल रहा, बहुत आदमी अपने मामा के शादी में चला गया, ज्यादा नहीं जाता, तो क्यों जाएंगे? अब लोग मुझे तपस्या चालू कर दिया। आप जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे, तो हिंदी में आप दलील कुमार, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि माला को कड़वे फिरे जीव फिरे मुखाई, मरना को कौन किसा फिरे एक होगा नहीं। अभी देखोगे कि लोग पूजा करते हैं, माला हाथ जो है घूमते हैं, अमर उनका दस के साथ फिरता, क्या वो पूजा सफल है? आपने जो आईएएस का ये पूजा आपने स्टार्ट किया है, इसमें आपको कोई चीज आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आपके पास एक ही लक्ष्य है कि मुझे आईएएस बनना है। और आईएएस बनने के लिए आपको जैसे सर ने बताया कि रिस्पांसिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आपका अनुशासन होना चाहिए। आपने एक दिन के बारे में मुझे दिया, उसके बाद एज बढ़ाता है स्टडी इंडिया वास्तविक पढ़ाई। अभी देखो बहुत बच्चों को ध्यान दीजिएगा, आपने उसमें तकलीफ नहीं कीजिएगा। अगर हम लोग को मोबाइल आया, मोबाइल जो है वो आपका अगर चमत्कार है तो उससे ज्यादा आपका घटा दिए। अभी लोग बच्चे पढ़ते हैं, कान में लगा लेते हैं, गाना धीरे धीरे सुनते रहते हैं और किताब को धीरे धीरे से खोल के देखते हैं। क्या वो पढ़ाई है? क्या पढ़ती पढ़ाई है? क्या उनको याद होगा? तुम जो सपना है सपना पूरा होगा? बोलो। मोबाइल का सही उपयोग करना है। सही उपयोग क्या करना है कि बहुत सारे इंप्रूव ऐसे हैं जो आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उनकी बात को सुनेंगे, आपको कर देंगे। बात समझ गए? जैसे आपको मैंने बोला था इस तक आ गए, थोड़ा का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग पावर। आप संगठन बनाइए, संगठन में क्या बनाइए? वैसे लोग से आप दोस्ती करना है जो आईएएस की तैयारी करते हैं। तो किसकी तैयारी करते हैं? जब भी बात करेंगे तो वहां पर बात कीजिए, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बात करिए, ज्योग्राफी की बात कीजिए, पॉलिटिकल साइंस की बात कीजिए और मेंटल हेल्थ की बात करिए। बोलिए, ऑर्गेनाइजिंग पावर बना सकते हैं? नहीं बना सकते? आप बताइए, आपका मान जो होगा उपन्यास जैसा काम करेगा या नहीं करेगा? तो अगर एक विद्यार्थी अगर 10 पेज तैयार नोट्स करता है और वैसा वैसा 10 का संगठन बन जाता है तो टोटल कितना हो गया? 100। कितना हो गया? अब उस शर्त से आपको छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज इंप्रूव थिंकिंग पावर। देखो तुम लोग मैं जोश रखूंगा, अगर तुमको फील्ड में 5 चक्कर मारना है, कितना चक्कर मारना है? अगर 3 चक्कर तुमने मार लिया, 3 चक्कर, तो क्या सोचोगे? नहीं, देखो ऑफ हो रहा है, हमने 3 चक्कर दौड़ लिया है, देखो जोश आ जाएगा। हमने 3 चक्कर दौड़ लिया है। अगर ये सोचो कि क्या बाकी है तो आप टेंशन में आ जाओगे। अब वहां पर एनर्जी आपका घटने लगेगा। बहुत पता है सर मैं पढ़ते थक जाता हूं, बहुत पता कि थक जाते हो। अरे अंदर की एनर्जी को काम करवाओ। बोलता है लोग थक जाते हैं, अगर मान लीजिए तुम थक गया, तुम्हारे सामने को 20 कुत्ते को छोड़ दिया गया, वो दौड़े नहीं दौड़ोगे, कौन सा एनर्जी काम करेगा? अंदर का एनर्जी काम करेगा। और अगर तुमने उठने का प्रयास किया, फिर 20 कुत्ते को छोड़ दिया गया, फिर अंदर का एनर्जी काम करेगा। मनुष्य थकता नहीं है, थकता उसका मन, थकता उसका। अगर उनकी तकलीफ होता है तो थक जाएगा, इसका नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे? आपने तो समझ लिया है। आपको मैं बता दो, इस सरदार पटेल सुपर फैक्ट्री आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, हम लोग एक आइडियल प्लेस गया में बना चुका है। 92 में हमने उसका स्थापना करवाया था। वहां का जो प्लेस है पटना, वो आइडियल प्लेस के नाम से जाना जाता है। और आप जब गूगल पर सर्च करेंगे, उत्तर प्रदेश में एक आईएएस का भी प्लेस बनाया गया है। उसमें भी सरदार पटेल सुपर फैक्ट्री, जो सुपर फैक्ट्री का हम लोग बहुत मतलब शुरू से हम उसके पार्ट में है। तो अब आपको मैं यहाँ तक आज
और देखता हूं कि उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में आया था, क्या कीजिएगा, 4 से 5 के बीच में, 4 से 0 डिग्री का यानी 0 कोण का बनेगा किससे, आवर है या मिनट है, यानी घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे पर कौन सा इंतजार करेगा, 4 से 5 के बीच। पता है क्या करना है, पचहत्तर लोग अपना अपना घर निकाला, अब आवर है और मिनट है इनको मिलाना, क्या उससे करेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा करेक्ट। तो क्या करना चाहिए, अब बहुत से विद्यार्थी वहां पर कलम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब कलम लगा के उसको सॉल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए, आप लोग साइंस पढ़ते होंगे, साइंस में प्लेन मिरर आता है, एनसीईआरटी 10th क्लास की बात करोगे, लखनऊ सिंगल कॉपी में साफ शब्दों में लिखा है कि 10:20 में अगर घड़ी में बज रहा है तो प्लेन मिरर में देखेंगे तो कितना बनेगा, और यही सब प्रश्न आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 5th क्लास का अगर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बात करोगे तो आपको आईएएस के इंटरव्यू में फिगर मिलेगा। आईएएस के इंटरव्यू में जो मैथमेटिकल पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न एनसीईआरटी के 5th क्लास से मैथमेटिक्स में दिया गया है। अभी जो हमने टाइम की चर्चा की है, आप एनसीईआरटी की किताब करो, चैप्टर 2 में शेप एंड एंगल है और उसमें यह प्रश्न दिया हुआ है, और वह प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि एक दिन भर में आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री का एंगल कितना बार बनाती है, यह प्रश्न उसमें दिया हुआ है। और सोचो 5th क्लास का विद्यार्थी उसको बनाता है, और वही प्रश्न आपका जो यूपीएससी में जो है 18 क्वेश्चन में से 1-2 प्रश्न रहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 3-4 प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की। कभी कभी इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी सब लोग घड़ी को क्या टाइम लगा, जल्दी लो घड़ी देखिए, टाइम देखिए 11:30 हुए। पता है 11:30 बजे हैं तो आवर है मिनट है तो बीच में एंगल कितने बने हैं, बना के देखिए। अच्छा 12:30 बजे, अगर 12:30 बजे है तो आवर है तो मिनट है तो बीच में एंगल कितने बने हैं, बनाइए। 180 डिग्री 180 180 यस सर साधा यस सर थोड़ा सा की कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, और मैं आपको वादा करता हूं तो दुनिया की कोई में वो कंसेप्ट आपका नहीं होगा, क्योंकि सभी बुक वाले ने लिखा है उसका फॉर्मूला। कितनी फॉर्मूला याद रखेंगे, सरकार पीठी के लिए समय लगे याद रखने के लिए, लेकिन दृष्टि को तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा सा कर दीजिए, 7:20 में कितना हो गया, 7:20। चलिए अब हम आपको कैलकुलेशन करना सिखा देते हैं बिना कॉपी कलम लिए, क्योंकि मेरा एक ही सोच है कि अगर इंदिरा ने मैथ बाबा से हमको जाना है तो टेल और पेज को समाप्त है, मतलब मैथ में उसकी जरूरत नहीं आने देंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करोगे, चलो सब लोग रेडी हो, तकलीफ को नहीं हार्ड क्वेश्चन खोजिए, लेकिन देखो बिजी कर देंगे, क्योंकि आप उसको हिंदी में से जानो। व्यंजन 3 टाइप के होते हैं, हर्ष यानी जो चीज को तुम जानते हो हर्ष है, और जो चीज को थोड़ा सोचना पड़े दिल है और पूरा सोचना पड़े भूत है। हम लोग तो मेहनत इसी पे करते हैं कि भूत वाले को हर्ष कैसे करते हैं, और वो करना अभी इजी ढंग से सिखा देते हैं। तो ये लोग अपना कॉपी कलम नहीं खोलोगे, केवल शुरू में आपकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा। चलो सब लोग देखो, सामने सपोज करो एक दीवार घड़ी लगा हुआ है, मान लो
दीवार घड़ी लगा हुआ है, ठीक, उसमें ओवरहेड होता है, बोलो होता है ना। तो अगर ओवरहेड की बात करोगे तो ऊपर क्या लिखा जाता है 12, नीचे क्या लिखा जाता है 6, ऐसे क्या लिखा जाता है 3, ऐसे क्या रखा हुआ है। एकदम दिमाग को घुमाना है, टोपी कलम नहीं घुमाना है, घूम गया। अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो पता है ना 360 बनता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अगर मिनट वाले शून्य की बात करें, इसकी बात करें, मैंने सबको बोल दिया अपना घर नहीं देखना, समझो कि वहां पर घड़ी लगा होगा, तो ऊपर क्या होगा 60, नीचे क्या होगा 30, इधर क्या होगा 50, इधर क्या होगा 45। यस या नो? उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा, इसमें क्या होगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। यस, अब तो बोलो लॉजिक बताओ, आवर वाला 1 चलेगा तो मिनट वाला कितना हो जाएगा 5। लॉजिक क्लियर है, कितना हो जाएगा, यानी मिनट वालों को कितना से भाग देना पड़ेगा 5 से, कितना से, कितना से, यह क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आप देखो प्रश्न तुम्हारा बन गया 7:20 थी, देखो और 1 आवर में अभी ने कैलकुलेशन कर दिया है कि 30 कितनी बनता है, तो क्या बनता है 30 का है कि 360 भाग 2 में तो 30 हो जाएगा, बोलो ऐसा ना, क्लियर है। अब मिनट वाला 6 डिग्री बनाना तो क्या बनता है, और आवर को उसको करेंगे तो हाफ हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब तो सोचो 7:20 कितना है, तो 7 का 7 रहने दो, यहाँ 20 में 5 करने को 4 हो गया, बोलो। अब 7 4 में डिफरेंस कितना होगा 3 का, तो 30 दिया कितना हो गया 90। अब 20 का आधा कितना हो गया 90, 10 जोड़ा तो कितना हो गया, आंसर बोलिए, यानी 7:30 में क्या हो गया 100। अब तुम जल्दी लगभग से कर बोला 8:30 बजे, 8:30 बजे है तो नहीं होगा 8 है ना, यहाँ 8:30 है, यानी 30/5 करोगे 6 आएगा, 8 6 का डिफरेंस कितना होगा 2 का, तो 3 गुना कितना हो गया 7, और 30 का कितना हो गया 15, 60 पे कितना हो गया 75। आगे कि नहीं आगे, जल्दी लग जाओ 6:30 सारे जगह करेगा 6 है, उधर भी 6 का 6 का डिफरेंस 0 0 into 30 0 हो गया, और 30 का आधा कितना हो गया 15 हो गया, बोलो आया। एक प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया, क्या तुमने टोपी लगाया, टोपी लगाया, क्या लिखा फॉर्मूला, मार्केट में जानते हो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ, लिखा हुआ है आवर into 30 प्लस मिनट बाय 2 माइनस 6 into मिनट। ये एक तारा से लेकर के रघुवंशी शंकर से लेकर के सभी ऑथर ने लिखा, क्या लिखने की आवश्यकता है, इसको लॉजिकली समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आईएएस होना, आईएएस बनने के लिए दिमाग भी तो वैसा होना चाहिए, बोलो करने आगे समझ दो 7:30 बजे जब 7:30 बजे यहाँ देखो 7 है, बोलो यहाँ 30 है, बोलिए। अब यहाँ पर 30/5 करेंगे तो कितना आएगा 6, 7 6 में डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 1 में 30 से मल्टीप्लाई कर दिए 30, और 30 का आधा कितना हो गया 45 हुआ कि नहीं, करने आ गया, बोलो। अब बताओ 10:20 मिनट, 10:20 मिनट, 10 हुआ, 20 का 4 हो गया, बोलो 10 में से 4 गया 6 बचा, 6 3 18 180 3 हो गया, बोलो 180 में 10 जोड़ 190, और चूंकि 180 से काटा होगा तो 360 से घटा देंगे, पढ़ा है ना, पूरा को रिजू पूरा को पढ़ाई नहीं पढ़ा। तो अब तुम्हारे पास मैंने चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर आपको हम लोग YouTube के माध्यम से, Zoom के माध्यम से
लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो लक्ष्य है उसको आप लोग पूरा करें। तो अभी हम लोग ने एक प्रश्न का आपको जवाब देना सिखा दिया। करने आ गया सब लोगों की नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? तो देखो इसमें क्या करना है फिर से सब लोग, क्योंकि सीख लोगे तो ज्यादा की जरूरत एक प्रश्न तो हम लोग जान गए। देखो इसको क्या करना है कि जो टाइम दिया हुआ रहेगा, जैसे अभी टाइम मान लीजिए सपोज करो कि 8:20 हुआ, कितना हुआ है? तो इस हाथ में 8 को रख लिया। अब 20 को हम 5 से भाग देंगे, 20 को 5 से तो कितना आएगा? 8 में से 4 चला गया तो कितना बचा? तो 4 में 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 120। अब 20 का आधा कितना हुआ? 20 का आधा 10, तो 120 का 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 120। आप समझ में आया? एक प्रश्न और कर लोगे, देखो मैंने बताया था रीजनिंग का दूसरा, किसी को एक बार में समझ में आ जाएगा, किसी को 10 बार में आएगा, लेकिन हार नहीं मानना है, सीखना है। मैं चाहता हूं तुम गिरा कर देता। हम जानते हैं कि तुम लोग अभी सुबह से आए हो, थके हो, लेकिन क्या मजबूरी मेरे पास है, क्योंकि तो हम भी एक लक्ष्य लेकर रहते हैं यार ये चीज तो सिखा ही देना है। तो अभी देखो तुम्हारे पास अब क्लियर हो गया। अपना 9:20 वाला इस हाथ में 9 को रखो, इस हाथ में 20 को रखो, तो 9 अब 20 में के 5 करेंगे तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, अब 3 बचे 200, 150 हो गया, 10 जोड़ो 160, 160 ऐसे किसी का आ ही रहा था। क्लियर है? अब देखो लॉजिकली बात मुझे बताता हूं, क्योंकि फिर हम लोग कभी मिलेंगे तो उसको आप सिखाएंगे, क्योंकि आपको मैंने जब इसको कर दिया है तो उसको करना थोड़ा सा मजबूरी है, क्योंकि आईएएस के क्वेश्चन में ये सब प्रश्न आते हैं। अब मैंने प्रश्न कहा था कि जीरोग्लिक एंगल के बारे में, इसके बारे में जीरोग्लिक एंगल के बारे में बोलो। मैंने प्रश्न पूछा था कि 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? क्या तुम लोग ने जवाब दिया? नहीं जवाब दिया। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि आवर है मिनट है कितना बार 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 5 क्लास का क्वेश्चन है। किस क्लास का क्वेश्चन है? 5 क्लास का क्वेश्चन। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा कि आवर है तो मिनट है 180 डिग्री का एंगल कब बनाएगा? मतलब कितना बार बनाएगा? और चौथा प्रश्न ये है कि 0 डिग्री का एंगल एक दिन भर के कितना बार बनाएगा? जितना भी बुक सब रटवा दिया, मैंने लॉजिकली नहीं समझाया है, और प्रश्न जैसे थोड़ा सा चेंज करेगा बच्चे से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है? तो इसको तुम लोग सोच के देखना। और ये प्रश्न का हम लोग वीडियो बना रखा है, हम लोग का अपना चैनल है क्रिएटर सुपर 30, उस चैनल पर जाइएगा और आप वाच कंसेप्ट डालेंगे, उसमें इसका पूरा विस्तार पूर्वक हमने कर दिया है। क्योंकि समय ज्यादा है तो उसको हम लोग थोड़ा सा फिजिकली नहीं समझा पा रहे हैं, आपको वहां पर जो है उस पर आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको क्योंकि सर के संस्था में हम लोग 2-3 बार आया है और हम लोग को संस्था से लगाव हो गया है, इसमें आपको तो वीडियो का लिंक भी उसके क्रिएटर सुपर 30 में आप जाएंगे तो जो कि हम लोग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में से 5 से 4th क्लास तक वीडियो बनाते हैं, उसका लिंक उसमें आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े, जो आपका जो आपने सपना लिया है कलेक्टर बनने का, उसमें हमारा से जितना सहयोग बनेगा, सरकार प्रदेश सुपर 30 से के सहयोग जितना बनेगा उतना हम लोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको बताया गया है